यह कहानी एक दुष्ट चुड़ैल से शुरू होती है जिसने एक गरीब सैनिक को पेड़ के खोखले तने में छिपा खजाना लाने के लिए मजबूर किया। बदले में उसने वादा किया कि खजाने में मौजूद सारे सोने के सिक्के उसी सैनिक के होंगे। गरीबी से परेशान सैनिक इस लालच को ठुकरा नहीं सका और तुरंत तैयार हो गया। सैनिक की सुरक्षा के लिए चुड़ैल ने उसकी कमर में 10 मीटर लंबा विशाल अजगर बांध दिया। गहरी सांस लेकर सैनिक अंधेरे और रहस्यमयी पेड़ के तने में उतर गया। नीचे 3 भयानक नरक के कुत्ते बैठे थे जो तांबे, चांदी और सोने के सिक्कों के विशाल ढेर की रखवाली कर रहे थे। सैनिक ने तांबे और चांदी के सिक्कों की ओर देखा तक नहीं। उसने अपने कपड़ों और टोपी को सोने के सिक्कों से भर लिया। लौटते समय उसने मेज पर रखा एक रहस्यमयी जादुई डिब्बा भी उठा लिया। जैसे ही सैनिक बाहर निकला उसने चुड़ैल से उस डिब्बे का रहस्य पूछा, लेकिन चुड़ैल ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर सैनिक ने गुस्से में आकर उसी समय चुड़ैल की हत्या कर दी और खजाना लेकर शहर लौट आया। कुछ ही दिनों में वह शहर का सबसे अमीर और मशहूर आदमी बन गया, लेकिन उसने अपनी सारी दौलत ऐशो आराम में उड़ा दी। केवल 3 महीनों में उसकी पूरी संपत्ति खत्म हो गई और वह फिर से कंगाल हो गया। मुसीबत की घड़ी में उसे अचानक उस रहस्यमयी जादुई डिब्बे की याद आई। उसने तुरंत डिब्बा खोला और उसमें रखी मोमबत्ती जला दी। तभी उसके सामने वही भयानक नरक का कुत्ता प्रकट हो गया। सैनिक डर गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह कुत्ता उसके हर आदेश का पालन करता था। सैनिक ने सोने के सिक्कों से भरी एक बोरी लाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में कुत्ता सोने से भरी बोरी लेकर लौट आया। देखते ही देखते सैनिक फिर से अमीर बन गया। अब उसके मन में और भी बड़े सपने आने लगे। उसने सुना कि राज्य की राजकुमारी दुनिया की सबसे सुंदर युवती है। उसे पाने की चाह में उसने फिर से मोमबत्ती जलाई और नरक के कुत्ते को बुलाकर राजकुमारी को महल से उठाकर लाने का आदेश दिया। कुत्ता बिजली की रफ्तार से महल पहुंचा और सोती हुई राजकुमारी को सैनिक के पास ले आया। पूरी रात राजकुमारी सैनिक के पास रही और सुबह होने से पहले उसे सुरक्षित वापस महल पहुंचा दिया गया। राजा को जब बार बार राजकुमारी के गायब होने का पता चला तो उसने एक चाल चली। उसने राजकुमारी की कमर में आटे की एक छोटी थैली बांध दी जिसमें एक छोटा सा छेद कर दिया गया था। अब जहां जहां राजकुमारी जाएगी वहां वहां आटे की लकीर बनती जाएगी। अगली रात जब नरक का कुत्ता फिर राजकुमारी को लेकर गया तो रास्ते में गिरते आटे के निशानों का पीछा करते हुए सैनिक का ठिकाना खोज लिया गया। सैनिक को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और उसे फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी से ठीक पहले सैनिक को अपने जादुई डिब्बे की याद आई। उसने अपनी जेब में बचे कुछ सिक्के एक छोटे लड़के को दिए और उससे होटल से वह डिब्बा लाने की विनती की। लड़का तुरंत डिब्बा लेकर जेल पहुंच गया। जब सैनिक को फांसी के तख्ते पर लाया गया तो उसने राजा से आखिरी इच्छा के रूप में अपनी दिवंगत मां की याद में एक मोमबत्ती जलाने की अनुमति मांगी। राजा ने उसकी बात मान ली। जैसे ही मोमबत्ती जली तीनों नरक के कुत्ते तुरंत वहां प्रकट हो गए। सैनिक के आदेश पर उन्होंने राजा, सैनिकों और दरबार के सभी लोगों को पल भर में खत्म कर दिया। राजकुमारी ने पूरी सच्चाई समझ ली। उसने सैनिक के सभी अपराध माफ कर दिए और स्वयं उसे राज्य का नया राजा घोषित कर दिया। इस तरह एक गरीब सैनिक आखिरकार पूरे राज्य का राजा बन गया।